हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल जानते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है और इसमें त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल को हम कैसे बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्तियां हैं वो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां हैं। इसको और अगर बढ़िया से हम समझें तो ऐसा समझते हैं कि ये 6 भाई हैं। यूनान देश में 6 भाई थे जिनका नाम था साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन तीनों ने मिलकर एक गीत संगीत की तरह बहुत ही सुंदर एक सूत्र को दिया और वो सूत्र है लॉ क भू क लॉ भू भू लॉ क भू क लॉ। अब यहाँ यह देखते हैं कि ये लॉ क भू जो आया ये क्या चीज़ है। तो लॉ का अर्थ हम समझते हैं कि यह समकोण त्रिभुज का लंब है। भू का मतलब यह समकोण त्रिभुज का आधार है और क का मतलब यह समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो हम फर्स्ट स्टेप में, चूँकि त्रिकोणमिति को स्टेप बाय स्टेप हम बताने जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप में या इसको यूँ कहें टाइप 1 में हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इस समकोण की तीन भुजाओं को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजा है उसमें यह जो नीचे बेस जो होता है इसको हम लोग आधार कहते हैं और जो यह सीधा खड़ा है इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और इस सीढ़ी नुमा भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण या लंब और आधार जो है वो दोनों ही कर्ण से छोटा होता है। अब हम लोग यह देखते हैं कि कैसे हम इस 6 निष्पत्ति या 6 भाई से किस तरह से उन्होंने संगीत के तरह सूत्र को बनाया है। अब हम चलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है इसको एकदम बच्चा के जैसा समझना है। लॉ को है 1 नंबर में साइन थीटा का लॉ को, 2 नंबर में कॉस थीटा भू को, 3 नंबर लॉ भू, 4 नंबर भू लॉ, 5 नंबर कॉ भू, 6 नंबर कॉ लॉ। तो आखिर ये जो 6 के साथ 6 का मिलान करते हैं तो हमारा जो सूत्र प्राप्त होता है वो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा बराबर भू को, यानी क्या हो गया आधार बटे कर्ण। तो हम यह देखते हैं कि दूसरा नंबर में यहाँ भू को है वो कॉस के लिए है। अब क्या है तीसरा नंबर में जब हम चलते हैं तो टेन थीटा लॉ भू, इसका मतलब क्या हो गया लंब बटे भू मैंने क्या होता है आधार। अब क्या होता है कॉट थीटा पर चलते हैं। कॉट थीटा भू लॉ मतलब भू मने भूमि, आधार बटे लंब, ये हमारा हो गया आधार बटे लंब। और फिर सेक थीटा का सूत्र लिखते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कौ भू का मतलब हो गया कर्ण बटे आधार। और फिर सबसे अंत में जो 6ठा नंबर पर है वो है कौसेक थीटा। तो कौसेक थीटा बराबर जो होगा कॉ लॉ, यानी हम लोग इसको कहते हैं कर्ण बटे लंब। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो 6 निष्पत्ति हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उन 6 के साथ में इन 6 को मिलाते हैं लॉ क भू क लॉ भू भू लॉ क भू और क लॉ। इस प्रकार हमारा 6 सूत्र प्राप्त हो जाता है। साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे, कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे, टेन थीटा अगर निकालेंगे तो लंब बटे आधार लिखेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे तो आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। अब है कि इस सूत्र के बाद इन 3 भुजाओं में, चूंकि ये जितनी भी त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्ति है, उन 6 निष्पत्ति में केवल 2 भुजा दिया है। चलिए थोड़ा गौर करते हैं साइन की ओर। साइन देखिए लंब और कर्ण है, यहाँ आधार नहीं है।
फिर यहाँ देखिए आधार और कर्ण है, यहाँ लंब नहीं है। फिर यहाँ देखिए लंब और आधार है तो यहाँ कर्ण नहीं है। तो आखिर इन चीज़ों को निकालने के लिए तो कोई सूत्र होगा, तो बिना सूत्र का त्रिकोणमिति नहीं बन सकता है। फिर अब हमको कर्ण, लंब और आधार निकालना है।